4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने हरिद्वार क्षेत्र के किसानों को दे दी है बड़ी मुसीबत। आपको बताते चले कि पहाड़ी क्षेत्र व मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बच्चों का स्कूल जाना तो क्या मुर्दों को जलाने की तक की समस्या उत्पन्न हो गई। बात करें नारसन ब्लॉक के गाँव घोसीपुरा की, तो 4 दिन की भारी बारिश ने किसानों के लिए काल बनकर आई है। किसी किसान के घर का लेंटर तो किसी किसान के पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया। कहीं खेतों में पानी भरा है तो कहीं खेतों में जाने का रास्ता ही पानी में बह गया है। गाँव की सड़कें और नाले ढह गए हैं। और अगर किसानों की फसलों की बात करें तो खेतों में जबरदस्त पानी आने से गन्ने की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सड़कें टूट गई हैं। कई गांव को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते, खेत में जाने वाले रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। किसानों ने पूरे मामले को लेकर घोसीपुरा के ग्राम प्रधान को अवगत कराया, जिसके बाद ग्राम प्रधान के द्वारा तहसील प्रशासन को अवगत कराया गया। तहसील प्रशासन से प्रतिनिधि के तौर पर पटवारी ने पूरे गाँव में आई आपदा का निरीक्षण किया और किसानों की पीड़ा सरकार तक पहुँचाने की बात कही। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एहसान अली ने बताया कि सुबह से ही पीड़ित किसान और ग्रामीण उनके पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंच रहे हैं और लगभग पूरी आपदा में किसानों का 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार किसानों की पीड़ा देखकर उन्हें उचित मुआवजा देने का काम करेगी। हमारा गांव घोसीपुरा जी 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी जी। हमको पता चला कहाँ लगा भाई बारिश हो रही, मकान गिर गए। हमारा तो सोचना ही, हमने सोचना प्रधान क्या नाम पटवारी जी को, आपको सोचना भेजिए हम लोग। तो मैं भी सुबह से 5 बजे से उठा फिर रहा, जंगल में फिर गया, तो बहुत मोटा नुकसान हो जी, बहुत ज़्यादा नुकसान। मेरे हिसाब से 70-80 लाख रुपये का नुकसान हो जंगल का। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है ना? अभी भेजी नहीं, पटवारी मकान लेके लिख के जंगल भी मैना करके। डीएम से क्या गुहार लगाएंगे आप? देखो डीएम से उम्मीद लगा बैठे हम, क्या करते हो डीएम साहब? क्या सभी लोगों को मुआवजा मिले? हाँ जी मिलेगा, अब मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी, किसानों को नुकसान हो, गाँव वालों को नुकसान हो। कि आप भी देख के होगे जी, 3-4 मकान थोड़े गिरे पड़े जिसमें सामान भी दबका। दिन रह गए, रोज बारिश हो रही और जी गाँव में ये मकान गिर गए। मकान की फिर प्रधान जी को सूचना दी, सूचना प्रधान मौके पर गया ना, मौका देखा और इन्होंने फिर पटवारी फ़ोन करा, पटवारी साहब आए, उन्होंने मौका देखा और जो रास्ते वो ख़राब हुए और जो लोगों की फसल सारी बर्बाद होगी। ऊपर नीचे की ज़मीन है, यहाँ सब बैठ गई, एक दूसरे ख़त्म होगी फसल। और सर कम से कम ऐसा होगा 60-70 लाख रुपए का नुकसान लोगों का होगा। प्रधान जी से गुहार लगाई थी आपने? प्रधान जी से कहा था कि मतलब इसका देखो, पटवारी जी को बुलाओ और एसडीएम साहब इसमें कुछ सहयोग करो, सरकार कुछ सहयोग करो, जो भी कुछ करना हो। नाम का मेरा साथ कई दिन से बारिश हो रही, बहुत बारिश हो रही, रास्ते भी सब बेकार हो गए, चलने फिरने की भी जगह नहीं, मकान भी गिर गए। मेरा बहुत नुकसान होगा, मेरा लिंटर भी लगने को था, सारा सेटिंग गिर गया सब। हाँ जी, किस तरह से गिरा आपका? जी वो बारिश हुई जी, गिरा, बहुत बारिश हुई है बड़ी जी, गिरा जो। किस टाइम गिरा था? ऐसा गिरा 3:30 बजे करीब। क्या पक्की दीवार थी वो? पक्की दीवार थी, हाँ पक्की दीवार थी। उसके बाद आपने क्या किया फिर? मजियाँ ठडिया लगाए हमने सारे, और अपना खाट फूट का डीन तो सो रहे थे सभी लोग? हाँ सो रहे थे जी। अभी आपने प्रधान जी को अवगत कराया, प्रधान जी ने आश्वासन क्या दिया? जी प्रधान को बुलाई थी फिर। हाँ प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा जी क्या ना, ये काम भी करवाऊंगे हम भाई, वो तो बहुत मोटा नुकसान यहाँ पे पटवारी जी आए थे, उनसे भी बताया आपने? हाँ जी, वो तो गेल नहीं चलेगी। ठीक, सारा मामला वही आ गया हमारे यहाँ। देखो बहुत बुरा हाल।